बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील एडवोकेट, मेरे साथ आसिफ शहजाद साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल, मेरे छोटे भाई बिलाल यूसीएमटी के प्रिंसिपल हैं और अताउल्ला जो कि एडवोकेट हैं मौजूद हैं। हम आज आसिफ शहजाद फाउंडेशन पे थोड़ा सा अनयूजुअल डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे हम आम जुबान में बैठक कहेंगे। तो मैं बात अपने आप से शुरू करता हूँ। आज बड़ा हॉट टॉपिक था इमरान खान साहब की तौहीन अदालत वाले केस वाला। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब कोई लीडर जो है कहीं पे तौहीन अदालत के केसेस में वो माफ़ी मांग लेता है तो यूजली उसे मुआफ़ कर दिया जाता है। लेकिन आज सारा दिन एक बड़ी कशमकश वाली सूरत हाल आई। फिर एट द एंड जो अनएक्सपेक्टेड, जो गैर मुतवक्को मामला था वो अदालतों ने किया। इस पे आप लोगों की क्या राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं तो इसमें ये करूँगा जी कि आज का मामला बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं था। लास्ट डेट पे खान साहब को जो एक अपॉर्चुनिटी दी अदालतों ने, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसकी वजह से ये इम्प्रेशन मिला कि शायद खान साहब को ज़्यादा कोई मौका दे दिया है और एक आम शख्स की बजाय, जनाब एक आम शहरी की बजाय उनको स्पेशल प्रोटोकॉल के तौर पे, लाडला के तौर पे कंसिडर किया है। हालांकि ऐसा नहीं था। कोर्ट ने एक पॉजिटिवली एक मामले को प्रोसीड करते हुए एक अपॉर्चुनिटी दी और कोर्ट ने उस वक्त कुछ गाइडलाइंस जो थी, कुछ जजमेंट्स का मामला रेफर किया और दोबारा उनसे रिप्लाई लिया। लेकिन रिप्लाई लेने के बाद आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बिल्कुल एक अदालत की दुरुस्त प्रोसीडिंग नजर आई बज़ाहिर, और उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती भी की। जो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक माहौल होता है वही माहौल बना हुआ था अदालत के अंदर, और साहब फैसला जात और एक पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, जो बल्कि अदालत उज़्मा की मैं बात करूं, उनकी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके हवाला से बड़ी खास तौर पे बार बार कोर्ट कहती रही कि वी आर बाउंड बाय द प्रेसिडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। और ये तो आज की प्रोसीडिंग जो है मैं नहीं समझता कि किसी वकील के लिए खास तौर पे ये अनयूजुअल प्रोसीडिंग्स थी। सर मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली जो माफ़ी की बात होती है तो इमरान खान साहब को वो जो जो उनकी एक नेचर में, फितरत में एरोगेंस रखा गया है, मेरे ख्याल में कहीं वो हाल तो नहीं है कि वो आम कोर्ट से माफ़ी या इस किस्म की वो बात करना ही नहीं पसंद कर रहे हैं? वो नहीं माफ़ी मांगेंगे, वो किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। और अगर उन्होंने माफ़ी मांगनी होती तो वो मांग चुके होते रिटर्न में। और इससे पहले जो इसी अदालत में जो चल रही थी हायरिंग, उसमें भी यही बात हो रही थी। वो कह रहे थे बार बार कि सर आप माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लें, ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब की आगे आड़े आ जाती है, वो माफ़ी किसी सूरत भी नहीं मांगेंगे। अभी भी वो नाअहल हो जाएंगे 5 साल के लिए, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। मेरा ओपिनियन ये है। मैं आपसे एग्री नहीं करता। पता बात क्या है, हमारी सोसाइटी में अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है, आज जब से पाकिस्तान बना, हमारी अदालतें के मतलब हमको कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों को बरी किया गया है तो लोगों ने कत्ल कर दिए, लोग बरी हो गए। लोगों ने मार्शल लॉ लगा दिए, हाई ट्रेजन के केसेस में लोग बरी हो गए। तो यहाँ पे लोग अकामा के केसेस में भी सजा हो गई। ये इमरान खान साहब को भी पता है कि पनामा के केस में कैसे कोई आदमी अकामा की बुनियाद पे हुआ था। आप उसमें अब वही ताकतें, वही माहौल है। सर आप देखें, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर यही केस बैनुल-अक़वामी किसी अदालत में चल रहा हो, उसमें क्या फैसला होगा अदालत की? तौहीन अदालत बैनुल-अक़वामी कानून। आसिफ साहब का जवाब देने से फिर मैं करता हूं। जी देखिए, बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है वहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा डिफरेंट कंट्रीज के जो लॉज मैंने देखे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे भी पनिशमेंट एंड फाइंस दोनों किस्म की सजाएं तो रखी गई हैं, बिल्कुल मौजूद है। आप चाहे अमेरिकन लॉ उठा के देख लें, आप यूके को उठा के देख लें, आपके सराउंडिंग कंट्रीज के लॉज को आप उठा के देख लें, इंडियन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉज के उठा के देख लें, पनिशमेंट्स हैं। लेकिन एक बात वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो इज़हार राय की जो आज़ादी है उसकी बुनियाद पे वहाँ पे लोग कमेंट करते हैं फैसलों पे, और वहाँ पे ये एक डिफरेंस जो है वहाँ के लोगों में और हमारे लोगों में कि वो लोग टॉलरेट करते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, सख्ती से बात नहीं करते, और उस कमेंट को भी किसी प्रॉपर अंदाज में करते हैं और उस प्रॉपर अंदाज में, और वहाँ पे
कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग आमतौर पे इनिशिएट नहीं की जाती। और पाकिस्तान में क्योंकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का एक कानून मौजूद है, आज जैसे दो जो सीनियर दोस्त थे आज उन्होंने कहा कि जी के इमरान खान साहब को मौका दें, इनको इनके अगेंस्ट ना प्रोसीड करें जी, कि कोर्ट का इंप्रेशन ये जाएगा कि जनाब अदालतें किसी को कॉर्नर कर रही हैं। तो अब आगे से जो जवाब आया, जो जज साहबान ने कहा कि जी देखें, फिर इसका मतलब ये है कि फिर वो जो आप इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाली बात है, या कोई अगर मकबूल शख्स है, ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा मकबूल है, तो उसको हम अदरवाइज ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए पाकिस्तान में क्योंकि लॉ कोडिफाइड लॉ मौजूद है, और सबसे अहम बात जो हमेशा एक बड़ा प्रॉब्लम रहा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना है, जब सुप्रीम कोर्ट को आपने फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फॉलो करना है, तो फिर आप वहां से निकलेंगे कैसे? अब मेरे मुताबिक जो है अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला जात में फंस गई है। बार बार आपको जय साहबान ये कहते हुए नजर आए कि देखें जी प्रेसिडेंट्स हैं, हम किधर जाएं, हम कैसे निकलेंगे, रास्ता बनाएं। सर ये बात इमरान खान साहब को समझाने वाला नहीं था। जो इनके इर्द गिर्द जितने बंदे इर्द गिर्द हैं, फवाद चौधरी जैसे वकील साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, या बाबर अवान साहब हैं, ये बात उनको नहीं बताई जा सकती थी इमरान खान साहब को कि इतना आगे ना जाएं। ये बाबर अवान का और फवाद चौधरी का तो किया धरा है। आज मखदूम अली खान साहब ने, मुनीर मलिक साहब ने, हामिद खान साहब ने बड़ी कोशिश की है चीज़ों को मैनेज करने की। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में टैकल किया है सूरत हाल को, लेकिन वो सूरत हाल टैकल होने की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए वो चीज़ें आगे चली गई। और दूसरा, मैं थोड़ी सी यहाँ से मुख्तसर सी बात करूँगा। आप लोग दुनिया के दीगर कंट्रीज जो हैं उनके मुतल्लिक ये बात करते हैं कि वहाँ पे बड़ा कानून को फॉलो किया जाता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अगले दिन सदर ट्रंप ने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन नहीं किया, उन्होंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसकी प्रोसीडिंग नहीं की। लेकिन जब वो सिस्टम ने उनका भी एक सिस्टम, हमारा भी एक सिस्टम है, बिहाइंड द सीन भी एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम में जब उनकी कांग्रेस के खिलाफ बात हुई तो उस पर फिर उसके बाकायदा तौर पर उसके जितने अकाउंट थे ट्विटर पे, फेसबुक पे, सारे ब्लॉक कर दिए गए। ठीक है, इसी तरह से आप इंडिया की बात करते हैं, बड़ी मिसालें देते हैं लोग। अभी बाबरी मस्जिद का कल का फैसला है, हिंदुआत्मा के डर से उन्होंने बाबरी मस्जिद का, मुसलमानों का एक अच्छा केस था, उसके बावजूद जो है वो बाबरी मस्जिद का फैसला उन्होंने, वो क्या जस्टिस के करीब था तक, कहीं भी नहीं। इसी तरह से आप हिंदुओं के, और एक मैं कल एक बीबी का केस सुन रहा था, 1980-82 के केस थे, तो उसमें एक आदमी ने एक औरत के साथ इसी तरह से जबरदस्ती ज़िना किया, और वो जाके आगे जाके उनकी गुजरात या कहीं कहीं की, जब मोदी वजीर आला थे, तो उन्होंने उसे बाकायदा तौर पर रेमिट किया वहां से, उसको बाकायदा उसकी सजा जो थी वो खत्म कर दी। ये सारी दुनिया में ऐसे हैं, लेकिन सारी दुनिया में कुछ चीजों का सिस्टम को, जैसे कहते हैं ना, एक वर्ल्ड ऑर्डर होता है। अब वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। वर्ल्ड ऑर्डर हमारे मुल्क को भी इंपैक्ट करता है। ये सिर्फ और ये इल्जाम लगा देना जी मुझे मीर जाफर ने निकाल दिया, मुझे मीर सारे, ये ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि वो ताकतें, वो जो इमरान खान को लेके आई थी, वो आज भी उस तरह से इमरान खान के खिलाफ नहीं है, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। इसमें एक बात जो है ऐसी को बैठे क्या गुफ्तगू हो रही है, तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि क्या इमरान खान साहब की जो शोहरत है, जैसे छोटे भाई ने एक बात की, इमरान खान की शोहरत जो है, उनकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग जो है, इतने ज़्यादा लोगों का उनकी तरफ जो अट्रैक्शन है, क्या इस बात ने खान साहब को कुछ एरोगेंट बना दिया है, या खान साहब का जो लहजा इतना सख्त कर दिया है? तो क्या खान साहब को देखना नहीं चाहिए कि इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है मेरी, तो मुझको ज़रा केयरफुल मामला में रहना चाहिए, जबकि खान साहब के इल्म में भी है कि उनको उनके खिलाफ एक बाकायदा एक मूवमेंट चली है, उनको निकाला गया है बाकायदा तौर पे उनके खिलाफ, तो उनका अपना एक जो है वो पहले अपने अपने उनके मामला जो सबके सामने स्पीचेस उनकी मौजूद है, तो उनको ही शुड बी वेरी केयरफुल। मुझे इसमें मैं एक चीज, मेरा भी सवाल ऐड कर लें कि क्या अदालतें इस मकबूलियत का प्रेशर नहीं लेंगी, या अदालतों पर इस मकबूलियत का प्रेशर नहीं? लेकिन मकबूलियत का प्रेशर लेना होता तो आज नजर आ जाता कि वो प्रेशर ले रही है। आज अदालतों ने यह तय कर दिया कि वो प्रेशर नहीं ले रही। उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पे पीटीआई जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल को इन्हीं जजेस के खिलाफ और
बहुत ज़्यादा बातें होंगी, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने फैसले किए हैं आज, और बड़ा अप टू द मार्क उन्होंने, कि एक आदमी जिसके मुतल्लिक बार बार अदालत कह रही है कि आप माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लें, इसके बावजूद कि अदालत उन्हें खुद तजवीज़ कर रही है, लेकिन खान साहब का ये ना करना, यकीनी तौर पर वो समझ ये रहे थे कि मैं अगर माफ़ी मांगता हूँ, मेरा भाई बिलाल जो है वो और हिसाब से बात करे। मैं ये कहता हूँ उससे थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है खान साहब को। जितनी उनकी मकबूलियत है, वो उस मकबूलियत में एक लम्हे के लिए अगर ये सोच जाते हैं ना कि मेरे माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उन्होंने किसी ने उन्हें ये इस बात पे गाइड कर दिया कि जी अगर आप माफ़ी मांग लेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, जी आपकी पब्लिक क्या सोचेगी कि आपने फिर एक यू टर्न ले लिया। क्योंकि देखिए कई चीज़ें आपके दिमाग पे गालिब आ जाती हैं। जब वो अभी मुख्तलिफ जा रहे थे पेशियों पे, कहीं भी एंटी टेररिज्म कोर्ट में जा रहे थे, या वो तौहीन अदालत के केस में जा रहे थे, या इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा रहे थे, तो वहां पे उनसे बार बार यू टर्न पे सवाल करते थे एंकर्स और सहाफ़ी। वो चीज़ें आपको सोचने पे ना आपका माइंड मेकअप करती हैं। खान साहब पे इन चीज़ों ने असर दिया, ठीक है। और दूसरा ये बात थी कि मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जिस तरह की सिचुएशन से खुद वजीर आजम बने थे, जिस तरह की सिचुएशन से खुद वजीर आजम बने थे, जिस तरह के केसेस उनके राइवल्स जो थे उन पे बने थे, जिस तरह से उन्हें लटकाया गया, राना सनाउल्लाह का केस देख लें, नवाज शरीफ का केस देख लें, फरियाल तोलपुर का केस देख लें, शर्जील मेमन का केस देख लें, ये बहुत सारे अब अच्छा कि ये ऐसी मिसालें खान साहब के अपने जेहन में थी। खान साहब नहीं नारे लगाते होते थे कि मैं आऊंगा तो मैं जब अमेरिका में खड़े होकर मैं जाके इनके एसी निकाल दूंगा, मैं इनके टीवी उठवा दूंगा। ये वो चीजें हैं जो खान साहब को पता है कि ये भी एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि मैं माफी मांगू, ले लिया ना यू टर्न आज उन्होंने। खान साहब ने ये बोला नहीं कि मैंने अपनी हुकूमत में कोई ऐसी केस नहीं बनाया। आज अदालत के बाहर खान साहब से सवाल किया गया जब, कि वो उसका जवाब उन्होंने दिया, ये यू टर्न था। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने कहा, अभी एक बड़ा यू टर्न ये है, अभी जो 2 बंदों का नाम लिया आपने जो आज अदालत में खान साहब के साथ थे, वो अदालत को कायल कर रहे थे कि जनाब इस केस को ख़त्म करें। ऐसे ही था कि जाने दें जी, बस जो हो गया मेहरबानी करें, जो हो गया। अभी जब वो बाहर निकलेंगे, फवाद चौधरी साहब फिर शुरू हो जाएंगे इन्हीं जजों के खिलाफ। इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है तरीके इंसाफ की, क्या वो सोच क्या है उनकी? अगर ये हमारे लॉ में एक ना प्रोबेशनरी पीरियड होता है, वो आपसे आसिफ साहब जरा एक्सप्लेन करते हैं। जिस दिन लास्ट टाइम इन्हें जब छोड़ा गया था ना कि आप दोबारा से सप्लीमेंट्री जवाब दाखिल करें, तो उस दिन भी हमारे दरमियान एक बात हुई थी इसी वाले से। वो प्रोबेशन पे इनको 7 दिन के लिए दिया था। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग हैं ना जो कहते थे नोटिस मिलया थे कख ना ही लिया, ये सत्यानाश उन्होंने कर दिया खान साहब। दरअसल वो हमारे बड़े भाई जो है ना कि उनको एक दफा नोटिस मिला था अदालत का, उन्होंने कहा जी नोटिस मिलया थे कख ना ही लिया। और उसके बाद हमने उस भाई की हालत देखी अदालतों के सामने, वो कैसे खुद गिड़गिड़ाता था और कैसी वो मिन्नतें करता था, कितनी उसने अनकंडीशनल अपोलोजाइज टेंडर की थी। और वो उसके बाद जाकर उसको कहीं से माफ़ी मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। उसको तो पता है, इनको तो पता है कि अदालतों का एहतराम जो है वो करना और केयरफुल रहना। जब आप इतने बड़े मुकाम पे आपको लोग फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों की होप बन के, लोगों की उम्मीद बन के, बज़ाहिर मसीहा बनने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने एक ब्लंडर करके आपने अपने आप को एक ऐसे गड्ढे में फेंक दिया है जिसका रिजल्ट जो है, जो हमें तो जो नज़र आ रहा है, वो एक सवाल जमील साहब पे करके इसको कंक्लूड करेंगे। आप अगरचे मामला सबजुडिस है, अपेरेंटली एविडेंस अवेलेबल से आप क्या समझते हैं कि फैसला क्या होने जा रहा है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान का इस केस का फैसला नहीं होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जाहिर है कि हमारा एक सिस्टम है, आज भी शायद इमरान खान को छोड़ दिया जाता, लेकिन इमरान खान जो फंसा है, आप लोग समझते हैं कि उसने अपोलॉजी टेंडर नहीं की इसलिए फंसा है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उन्हें तजावीज़ जो हैं, उनके जो काबरीन जो हैं, उनके साथ दोस्त हैं, उनकी वजह से पता नहीं। इमरान खान के जो पार्ट पे 2014 वाली तो इन्हें अदालत है ना, इमरान खान को उसने फंसाया, उतरने वाली
इमरान खान ने उस वक्त एक एफिडेविट सबमिट किया था कि दोबारा मैं अदालतों के मुतल्लिक कोई तस्दीक में ऐसा लफ्ज़ नहीं कहूँगा। एक बात। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसने अपने सिस्टम को भी बचाया है। मैं फर्ज करें कि मैं एक वक्त में जज रहा हूँ, मेरी तौहीन हो तो मेरे से सुपीरियर अदालत जो है वो बजाय मेरी कॉन्सेंट लिए खान साहब को छोड़ देती। तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स करना था नीचे से, ये कोई बंदा इसको नहीं सोच रहा। आज चीफ साहब ने एक बात की बड़ी खूबसूरत, उसने कहा हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा उस डिस्ट्रिक्ट जज के, उस मुफस्सल कोर्ट के जज की इज्जत है, वो निजाम को होल्ड करते हैं। मैं खुद जुडिशरी का हिस्सा रहा हूं। अगर आज ये ना करते उन्होंने, मैं ये समझता हूं जो उन्हें माहौल दिया था सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट वाला, होना ये था कि खान साहब एक बनाते अपने साथ कोई, मतलब जैसे कहते हैं कि 5-4 दोस्तों का वो दस्ता लेते, उन जज सभा के पास जाते, उस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास जाते, उन्हें सॉरी करते, उन्हें अच्छे अल्फाज से बात करते कि जी गलती हो गई, उसका मैसेज अदालतों तक देते। हम करते हैं रूटीन में। मैं बल्कि इसको ऐड करता हूँ, एक बहुत बड़ा वकला का एक वाकया सबके इल्म में है, जो लाहौर में एक हॉस्पिटल के साथ वकला का क्लैश हुआ। उस क्लैश में बड़ा एक इम्प्रेशन मीडिया पे अगेंस्ट, और ये वकला के खिलाफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट बन गई। हमारी लीडरशिप जो है उसमें वकला के जो लीडर्स हैं, मैं बल्कि नाम लूँगा, आजम नज़ीर तारिक साहब जो है, तारिक उड़ाई साहब, एहसन कून साहब, बसाकी साहब, ये सारे दोस्त जो है ये मिल के उनके पास गए, गुलदस्ते लेके गए, उनको कंसोल किया, उनके साथ बात की कि यार मतलब मामला था, हम सब एक हैं, तो मामला को जल्दी करें, इसको ज़रा ऑफ करें। तो एक दफ़ा फिर लास्ट हेयरिंग पे याद होगा आप सबको, चीफ साहब ने कहा था कि मैं तो ये कर रहा था कि आप उस अदालत से होके आएंगे, लेकिन मैंने वही बात की कि जब तक नोटिस मिले और कख ना हिलिया वाले बंदे इन मामला में मुशावरत में आएंगे ना, और सॉरी टू से फवाद चौधरी साहब जैसे बंदे जो हैं वो जब गुफ्तगू करेंगे तो फिर वो, मैं यहाँ पे एक बात करता करता उसने कहा, पंजाबी की एक वो मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, उसने कहा भी बखू जिन्हां दे देवर ते लखू जिन्हां दे जेठ तर गईयां ऊपर जाइयां, ये वाली बात है, मतलब सूरत हाल। तो इन कमेंट्स के साथ आखिर में माइक जमीर साहब को देते हैं, इसको कंक्लूड करें। क्या मेरा एक सवाल है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल आइकॉन, और इम्पोर्टेंस देख लें कि पूरे मुल्क में वही डिस्कस हो रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है इमरान खान साहब। तो बाकी पार्टी जो है, नून लीग, इवन गवर्नमेंट में भी है, बयानियां बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, प्रोपोगंडा नहीं है, उनके कोई पॉलिटिकल है ही नहीं, वर्थी ऐसा लग रहा है जैसे खत्म हो रही है वक्त के साथ साथ ना। तो इस हवाले से आप क्या? मैं इसको ऐसे कहूँगा, जैसे बात हम किसी दोस्त का मजाक करें ना कि यार ये तो कल्ला भी रेस भजे तो हार जाएगा। खान साहब के साथ सूरत हुई है ये, खान साहब अपने कोर्ट्स बॉल लेके ना अपने गोल से दूसरे की तरफ गोल करने जाते जाते अपने आप को गोल कर गए। ऐसी सिचुएशन थी जिसमें खान साहब को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इस हद तक वो मकबूल हो गए थे, वो 2/3 मेजोरिटी से भी आगे निकल गए थे। लेकिन कुछ चीजें लिमिटाइज्ड होनी चाहिए, कुछ चीजों की इंतहा होती है, वो समझनी चाहिए। जैसा आपने बोला ना आज यहाँ ये निज़ाम चलेगा या वो जलसे वाला, ठीक है ना, ये वो चीजें हैं। तो मैं आज हमारी डिस्कशन इंशाल्लाह इसी तरह से एक अच्छे माहौल में चलती रहेगी जी। आज की जो हमारी सारी इस बैठक का मकसद था कि हर बंदा अपने खुल के जज्बात का इजहार करे। हम कतन ख्वाहिशमंद नहीं है कि मुल्क में निज़ाम जो है वो खुदा ना खास्ता डीरेल हो जाए, कोलैप्स कर जाए, ऐसी फोर्सेस आ जाएं, ठीक है। यह निज़ाम जमहूरियत में चलते रहना चाहिए, इसी में मुल्क की बका है, हमारी सब की बका है। इन सियासी पार्टीज को आपस में अब भी बैठना चाहिए, इन लॉज को तरमीम करनी चाहिए। मैं बतौर वकील आप लोगों की मौजूदगी में ये जरूर इन दोस्तों से, इन सब से मुतालबा करता हूं कि इन्हें कुछ सिस्टम, कुछ लॉ मेकिंग ये भी करनी चाहिए कि जो पार्लियामान के काम है वो पार्लियामान देखे, जो अदालतों के काम है वो अदालतें देखें। जब आप हद से ज्यादा इदारों के इख्तियारात दे देंगे
पार्लियामान के काम वो करेंगे तो फिर सूरत हाल आज होगी जो हमारे मुल्क में डिस्कस होगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। थैंक यू।